बड़ी खबर से, बीजापुर से खबर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने जवानों से भरे वाहन पर हमला किया है। कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं। दंतेवाड़ा डीआरजी के सभी जवान थे। संयुक्त ऑपरेशन से जवानों की टीम वापस लौट रही थी। बस्तर आईजी ने घटना की पुष्टि की है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से यह खबर है, जहां पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है। दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान, माफी चाहूंगा 9 जवान इसमें शहीद हुए हैं और नक्सलियों ने जवानों से भरे वाहन पर हमला किया है। कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं। दंतेवाड़ा डीआरजी के ये सभी जवान थे। तो लाल आतंक लगातार कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहा है। आईडी ब्लास्ट में हमारे 9 जवान शहीद हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भले ही डेडलाइन मार्च 2026 की दी गई हो, लेकिन लाल आतंक लगातार बस्तर में परेशानी का सबब बना हुआ है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जहां पर छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला हो गया। 9 जवान हमारे शहीद हो गए। कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। नक्सलियों ने जवानों से भरे वाहन को निशाना बनाया है। 9 जवान शहीद हुए हैं। 9 जवानों ने अपनी शहादत दी है। आईडी ब्लास्ट में 8 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। बड़ा नक्सली हमला है ये। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये तस्वीरें देखिए। हथियार आपको नजर आ रहे होंगे और यहां पर हमारे 9 जवान शहीद हो गए हैं। 8 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। बीजापुर वही इलाका है जहां पर अक्सर नक्सल हमले की खबरें सामने आती रहती हैं। और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का क्या कुछ कहना है, ये सुना देते हैं आपको। बस्तर के बीजापुर में 9 जवानों के शहादत की खबर आ गई। यह नक्सलियों का कायराना करतूत है। कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की इस करतूत की कड़ी निंदा करती है। हमारे जवानों की, इन जाबाज जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इन जवानों ने नक्सलवाद से लड़ने के लिए जो संकल्प लिया है, कांग्रेस पार्टी उस संकल्प के प्रति एकजुटता दिखाती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि नक्सलवाद की लड़ाई में हमारे जवान जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, सरकार भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। नक्सलवाद से निपटने के लिए एक ठोस नक्सल नीति बनाई जानी चाहिए। और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है और इन जवानों की शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 2-3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में भी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएंगे। जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअलिटी हो गए थे। सर ये वही जवान है जो दक्षिण अग्निबाड़ में ऑपरेशन पर निकले थे पिछले 3 दिनों से? उसी अभियान के पश्चात ही जो टीम लोग आ रहे थे उसी के दौरान ये घटना हुई। सर कितने वाहन की जरूरत है? बाकी डिटेल प्रत्यक्ष से बताएगा। ये नक्सल जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और
ब्लास्ट करके जवानों को करीब करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इसे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे थे। नक्सलियों की कायराना करतूत, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सरकार झुकने वाली नहीं है। इससे पहले हमने आपको सुशील आनंद शुक्ला को भी सुनाया, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें, दंतेवाड़ा डीआरजी के ये सभी नौजवान थे जो शहीद हो गए हैं, वहीं 8 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी जुड़ गए हैं। इम्तियाज, इतना बड़ा नक्सली हमला हुआ है, 8 जवान यहां पर गंभीर रूप से घायल हैं, 9 जवान शहीद हो गए हैं, 9 जवानों ने अपनी शहादत दे दी। इम्तियाज, लाल आतंक का खात्मा आखिर कब होगा? एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को मुक्त कर देंगे, पूरे देश को मुक्त कर देंगे। लेकिन यहाँ तस्वीरें कुछ और हैं इम्तियाज, और ये बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं ये डराने वाली भी हैं, क्योंकि ये जो जवान हैं ये अपना काम खत्म कर वापस लौट रहे थे, और ये कायराना करतूत ही कही जाए कि चुपके से, चोरी से इन जवानों को निशाना बनाया गया। बिल्कुल अमन, सही बात कहे आपने। ये कायराना हरकत जो है हर बार ये नक्सली जो है अपनाते हैं और इस तरीके के घटना को अंजाम देते हैं। जिस प्रकार से बात हो रही है कि अभी जो जवान वापस सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे, या यूँ कहें कि जो अबूझमाड़ के सुदूर इलाके में जो नक्सली मुठभेड़ हो रहे थे उससे वो वापस लौट रहे थे, उसी दरमियान इनको टारगेट किया गया और इनके जो गाड़ी थी उसको उड़ाया गया। इसमें 8 जवान शहीद हुए हैं, वहीं जो एक ड्राइवर था उसकी शहादत की भी पुष्टि आ रही है। हालांकि वो सिविलियन है, तो 8 जवान और एक जो ड्राइवर है उसकी शहादत हुई है। तो कुल मिलाकर 9 अभी हैं और कई जवान जो हैं वो घायल है। हालांकि जो डीआईजी बस्तर हैं उन्होंने ये अभी तक पुष्टि नहीं किया है कि कितने जवान हैं। उन्होंने कहा कि अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी वहाँ के लोगों से बातचीत करके पता चलेगा कि कितने जवान और थे, गाड़ी कौन थी। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि वो पिकअप थी जिसमें जवान जो है वो सवार होके आ रहे थे। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आई है अमन, वो विचलित कर देने वाली है, वो मन को झकझोर देने वाली है। आखिर ये सवाल उठता है कि आखिर बस्तर से लाल आतंक कब ख़त्म होगा? हम जो है और हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो एक समय सीमा भी दे चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार हमारे जवान इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, जो नक्सली जो घटनाएं हैं, कायरतापूर्ण जो घटना होती है उसमें शिकार होते हैं, ये सभी को विचलित कर देती है। और जिस प्रकार से आज की तस्वीरें हैं जो हमारे जवानों ने शहादत दी है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर लाल आतंक कब ख़त्म होगा? और ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि अब जो है नक्सलवाद और नक्सलियों का खात्मा हम करते जा रहे हैं और या उस और बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से कल हमारे जवानों ने 4 से 5 नक्सलियों को ढेर किया था, उसमें हमारे जवानों की भी शहादत हुई थी। जब अबूझमाड़ से ये लौट रहे थे तो उसी दौरान ये जो नक्सली हैं उन्होंने घात लगाकर ये जो आईडी ब्लास्ट किया है, उसमें हमारे जवान जो शहादत जो जवानों को मिली है, ये जब तस्वीरें जब आई, जिस तरीके से रोड में गड्ढे हुए हैं, ये वाकई में इस चीज़ को दर्शाता है कि क्या हाल हुए होंगे या क्या उस गाड़ी में जो सवार थे उनकी क्या हाल हुई होगी, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे जवान की जाबाजी देखिए, जान हथेली पर रखकर वो उनके माद में घुसते हैं
उनके गढ़ में जाकर उनको मार गिराने का काम कर रहे हैं। ये जज्बा है अमन, ये जज्बा कहा जा सकता है, तभी तो वो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो देश के विकास में बाधा बन रहे हैं, बस्तर के विकास में बाधा बन रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे जो जवान हैं वो जाबाजी दिखा रहे हैं, लेकिन खामियाजा शहादत के रूप में भी मिल रहा है। और ये एक बार का नहीं है अमन, लगातार जो है इस तरीके के कायरानापूर्ण हरकत जो है वो नक्सली कर रहे हैं। चाहे वो आप 2021 की बात करें, 2024 की बात करें, जब से 2025 शुरू हुई है, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी घटना है जहां हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है। और अभी जितने भी जवान उसमें शामिल हैं, जितने भी उस गाड़ी में सवार थे, और भी शहादत की जो है सूचना आ सकती है। ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जो जवान गंभीर है, क्योंकि जिस प्रकार से मौके का वारदात का अगर वीडियो आया है, जिस प्रकार से गाड़ी के पुर्जे जो है वो बिखर गया है, उससे पता चल रहा है कि और जवानों की जो है गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। हालांकि जो है प्राथमिक रूप से उसका उपचार चल रहा है। और बिल्कुल इम्तियाज, जब से छत्तीसगढ़ बना इम्तियाज, सन 2000 में छत्तीसगढ़ की नींव पड़ी थी और तब से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। 2007 से नक्सली हमले हो रहे हैं, उससे पहले भी नक्सली हमले हो रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश का ध्यान केंद्रित उस दिन हुआ होगा जब 25 मई 2013 को कांग्रेस की पूरी लीडरशिप समाप्त हो गई थी। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद होगी इम्तियाज, 2013 में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप समाप्त हो गई थी, परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की चल रही थी। हालांकि वो बात की बात है। अगर अभी फिलहाल की मैं बात करूं इम्तियाज, 8 जवान अभी गंभीर रूप से घायल हैं, इलाज कहां चल रहा है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल अमन, जिस तरीके से सूत्रों से पता चल रहा है कि उसको डीआरजी कैंप ले जाया गया है, जहां उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। उसके बाद उनको जो है अगर ज़्यादा कैजुअलिटी होती है या फिर यूँ कहे कि जो गंभीर रूप से घायल है उनको पहले जगदलपुर ले जाया जाएगा। अगर जो ज़्यादा गंभीर है उनको एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया जा सकता है, ये बात चल रही है। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाया है कि कितने जवानों को जगदलपुर और कितने जवानों को रायपुर भेजा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से डीआईजी का बयान भी सामने आया है, उन्होंने कहा कि अभी मौके का तहकीकात किया जा रहा है और बहुत जल्दी ये भी पता चल जाएगा और बता दिया जाएगा कि हालांकि उस गाड़ी में कितने जवान थे। अभी ये भी पुष्टि डीआईजी ने नहीं किया है कि उसमें कितने जवान थे, लेकिन ये बिल्कुल इम्तियाज बने रहिए साथ में। इम्तियाज, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत गजभिये भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, चाइनीज हथियार मिले हैं नक्सलियों के पास से, सबसे बड़ा सवाल आईडी इन तक पहुंचता कैसे है? इतने ऑटोमेटिक हथियार नक्सलियों के पास कैसे मिलते हैं? देखिए, नक्सलियों के पास जो हथियार मिलते हैं वो निसंदेह जो है कई हथियार ऐसे हैं जो जवानों से ही लूटकर वो उपयोग में लाते हैं, और कई हथियार ऐसे हैं जो विदेशी भी उनके पास मिले हैं जिनको वो विदेशों से ही खरीद कर लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हथियार ऐसे हैं जो देसी हैं, जिनको खुद वो यहाँ पर बनाते हैं। और कई बार ऐसा आपने देखा है जब जवान सर्चिंग पर निकले हैं और जवानों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया है, हथियार बनाने की फैक्ट्री को बरामद किया है, उस दौरान वहां पर कई ऐसे मशीन, कई ऐसी सामग्री बरामद हुई है जिससे वो हथियार नक्सली बनाया करते थे। लेकिन जब अगर इस घटना की बात करें तो आप इस बात से इसका एक सीधा उदाहरण एक समझ सकते हैं कि खुशी किस तरीके से गम में बदल जाती है, क्योंकि 3 दिनों तक ये जवान जिस तरीके से लगातार उन इलाकों में थे जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी थी और लगातार 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती है और 5 नक्सलियों को मार गिराते हैं, और उसके बाद जब मुठभेड़ खत्म होती है तो अलग अलग जिलों से जो डीआरजी के जवान उस मुठभेड़ के लिए पहुंचे हुए थे, उस जगह पर पहुंचे हुए थे जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, वहां से वापस आ रहे थे और उस दौरान जो है ये ब्लास्ट होता है। तो आप समझिए कि 3 दिनों तक जिस तरीके से जवानों ने मुठभेड़ किया, जवान काफी थके हुए थे, उसके बावजूद भी 5 नक्सलियों को मार गिराया और खुशी के साथ वो वापस अपने घर, अपने जिले वापस पहुंच रहे थे। और उस दौरान नक्सलियों ने रैकी की और रैकी करने के बाद इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है, और ब्लास्ट को अंजाम दिया है लगभग 2:15 बजे का समय बताया जा रहा है, जब जवान कुछ दूरी पर थे, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर थे अपने कैंप पहुंचने के, और 50 किलोमीटर का सफर अगर वो तय कर जाते हैं तो वो जिंदा अपने कैंप पहुंच जाते हैं। लेकिन नक्सलियों की रैकी ने
कहीं ना कहीं नक्सलियों के ब्लास्ट ने कहीं ना कहीं वो सपना जो है वो जवानों का चकनाचूर कर दिया, और जो खुशी था वो कहीं ना कहीं गम में बदल गया है, क्योंकि 5 नक्सलियों को तो मार गिराया है जवानों ने, और वापस जब लौट रहे थे तब इस घटना को अंजाम दिया। और एक वाहन को जो ब्लास्ट की चपेट में आई है, उस वाहन में कुल 9 लोग सवार थे, और 9 लोगों में एक ड्राइवर था और 8 डीआरजी के जवान थे। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बस्तर आईजी से हमारी बातचीत हुई, तो बस्तर आईजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक वाहन चपेट में आया है, हालांकि और भी वाहन उस कतार में जरूर थे, लेकिन उसकी सूचना और उसकी बातचीत जो है वो जब घटना स्थल पहुंचेंगे आईजी, तो उसके बाद वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल तक जो वाहन चपेट में आया था, उस वाहन में 9 लोग सवार थे और 8 डीआरजी के जवान और एक जो ड्राइवर था, सभी के सभी लोग शहीद हो गए हैं। और जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, वाहन की जिस तरीके से परखच्चे उड़े हैं, और जिस तरीके से वहां की तस्वीरें आ रही है, जवानों के शव की जो तस्वीरें आ रही है, उसको कह पाना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल वाली बात हो जा रही है। और उनके शव को दिखाना भी जो है वो काफी दुखदायी है, क्योंकि जिस तरीके से छत-विक्षित वो शरीर हो गया है, वो जवान हमारे देश के लिए, हमारे बस्तर के लिए लड़ रहे हैं, नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, देश को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे हैं, हमको आपको सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे हैं। उन जवानों के शव को देख पाना भी उनके परिवार वालों के लिए, हमारे लिए काफी दुखदायी है, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में जो वाहन के परखच्चे उड़े हैं, शव जिस तरीके से क्षत-विक्षित हो गए हैं, ये काफी दुखदायी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल ये दुख का समय है प्रशांत, क्योंकि हमारे 9 जवान शहीद हुए हैं। कायराना करतूत नक्सलियों ने की है और इसका बदला भी लिया जाएगा प्रशांत, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था जब वो बस्तर दौरे पर आए थे कि नक्सलियों के घर में घुसकर मारेंगे। बने रहिएगा प्रशांत, और इम्तियाज आप भी बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस दुर्घटना को लेकर, इस घटना को लेकर कुछ कह रहे हैं, वो भी सुना देते हैं आपको। बीजापुर से ये एक नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। सभी नौजवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ बस्तर नक्सल मुक्त होगा। कल एक बड़ी सफलता, जैसे मैंने कहा कि ये एक नक्सलियों का कायराना हरकत है। जवानों की शहादत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी और सुरक्षा बल के जवान उसी मजबूती से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने और जो एक गृह मंत्री जी का संकल्प है, प्रदेश के और देश के दोनों गृह मंत्री जी ने संकल्प किया है, और संकल्प की सिद्धि होगी कि चाहे किसी भी प्रकार की घटना करें, इससे सरकार डरने वाली नहीं है। लेकिन लगातार नक्सलाइटों को हटाना, क्या देखते हैं आप भी? अभी कुछ दिन पहले बीजापुर में पुलिस द्वारा नक्सलियों को मारा गया था, और फिर कायराना हरकत है, तो ये दोनों करता है। जैसे वो चिमनी जो है बूझने के पहले जैसे भभकती है ना, ये वही भभकना है। ये जो घटनाएं जो हो रही है, ये निश्चित इनका समापन होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव को आपने सुना, सांसद संतोष पांडे को सुना। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों की एक कायराना करतूत है और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह भी कहा कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होगा। डेडलाइन तो वैसे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 की दी है। और इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुना देते हैं आपको। नक्सलियों का ये कायराना हरकत है। जिस प्रकार से ब्लास्ट करके गाड़ी को उड़ाया गया और उसमें जो 9 लोग शहीद हुए हैं, मैं उनके जो शहीदी है बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 26 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा, ये सुनकर के वो लोग बौखलाए हुए हैं और बौखला करके इस प्रकार के घटना को अंजाम दिए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से शहादत देने वाले हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, लेकिन उनकी
जो शहीदी है बेकार नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा और नक्सलवाद को जड़ मूल से छत्तीसगढ़ से समाप्त किया जाएगा। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, नक्सलियों से बदला लिया जाएगा। मार्च 2026 तक वैसे भी डेडलाइन दे दी गई है। और प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, आपका रुख करूंगा। बस्तर के लोकल हैं, बस्तर की संस्कृति को, बस्तर के आदिवासियों को बखूबी आप जानते हैं। ये जो नक्सल हमला हुआ है प्रशांत, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए, पूरा घटनाक्रम बताइए कि आखिर हुआ क्या। देखिए, 4 दिन पहले जो नारायणपुर का क्षेत्र था, जहां पर अबुझमाड़ का, जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी, उस इलाके के लिए दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, जंगल, बस्तर और नारायणपुर सभी जिलों से डीआरजी की टीम को बुलाया गया था। 1000 से अधिक की संख्या में जवान उस अबुझमाड़ के जंगल में पहुंचते हैं और मुठभेड़ होती है। 3 दिनों तक लगातार जवान उस जंगल में रहते हैं। जवानों के साथ रुक कर पुलिस और नक्सली दोनों के बीच में मुठभेड़ होती है, जिसमें 5 नक्सलियों को जवान ढेर कर देते हैं। ढेर करने के बाद जब मुठभेड़ खत्म होती है, इलाके की सर्चिंग पूरी हो जाती है। उसके बाद जो डीआरजी अपने अपने जिले से पहुंचे हुए थे, उन सभी डीआरजी के जवानों को वापस अपने अपने बेस कैंप यानी अपने अपने जिला मुख्यालय के लिए भेज दिया जाता है। और ऐसे ही कुछ प्रक्रिया आज जिन जवानों के वाहन पर ब्लास्ट हुआ, वो जवान भी ऐसी प्रक्रिया के थ्रू वापस अपने जिला मुख्यालय, अपने दंतेवाड़ा जिले पर पहुंच रहे थे। लेकिन उसके बाद, उसके पहले ये ब्लास्ट कुटरू मार्ग पर हो जाता है। और कुटरू मार्ग पर इसलिए ब्लास्ट होता है क्योंकि वाहन में सवार होकर सभी जवान जो है अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे थे। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि 3 दिनों तक लगातार जवान जंगलों में थे, इसलिए जवान थके हुए भी थे। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जो जवान है उनकी एक डिसिप्लिन होती है, उनको एक हिदायत दी जाती है और उनके लिए जो स्ट्रिक्ट रहती है प्रशासन, वो क्यों रहती है और क्यों कहा जाता है कि जब जवान वापस पहुंचे या फिर किसी नक्सल ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो उस दौरान वाहन का उपयोग ना करें, ताकि वाहन का उपयोग करने से कहीं न कहीं नक्सलियों को उस बात की सूचना मिल जाती है और उस बात की सूचना के आधार पर नक्सली रेकी करते हैं और वाहन को टारगेट करते हैं और एक साथ कई जवानों को अपना निशाना बनाते हैं। इसीलिए ये हिदायत दी जाती है कि जवान कभी भी वापस जाने समय या फिर मुठभेड़ के दौरान ऑपरेशन की तरफ जाने के समय जो है वाहन का उपयोग ना करें। लेकिन इस बात की चूक जो है जवान आज कर बैठे। हालांकि जब हम ये बात भी बिल्कुल कह रहे हैं कि 3 दिनों तक लगातार जवान जंगल में थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जवान थके हुए थे। इसीलिए जवान शायद तक वापस बेस कैंप अपने उस वाहन से आ रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं जो बात है कि हिदायत, जो डिसिप्लिन, उस बात को नहीं तोड़ना चाहिए था, नियम को नहीं तोड़ना चाहिए था। भले कुछ और दूर तक थकान सह लेते जवान तो शायद तक जवान आज सकुशल वापस पहुंच जाते। लेकिन नक्सली इस चूक का फायदा, इस बात का फायदा उठा लिए और नक्सलियों ने रैकी की और रैकी कर जो कुटरू मार्ग है वहां पर एक ब्लास्ट किया और ब्लास्ट की चपेट में वाहन जो आया है उसमें जवान सवार थे और 8 जवान उसमें सवार थे और एक ड्राइवर था। 9 के 9 लोगों के वहां पर शव मिले हैं। इसका मतलब 9 जवान शहीद हो गए हैं। आसपास और भी वाहन थे जो उस ब्लास्ट में चपेट में आने से बच गए, लेकिन उसमें जो जवान थे सभी जवान खतरे से बाहर हैं या फिर उन जवानों की हालत भी गंभीर है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि हमने आईजी बस्तर सी सुंदर राजपूत से सवाल जरूर किया कि और भी जवान क्या घायल है या फिर किसी प्रकार का कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन आईजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मौके के लिए रवाना हो रहा हूं। मौके पर पहुंचने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन फिलहाल तक की सूचना ये है कि 9 लोग शहीद हो गए हैं और जो एक वाहन था उसके परखच्चे। बिल्कुल प्रशांत, अतिरिक्त फोर्स जो है वहां पर भेज दी गई है और अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आप दोनों बने रहिएगा क्योंकि आप दोनों का बना रहना बेहद ज़रूरी है। एक बार अपने दर्शकों को ब्रीफ कर इस स्टोरी को, इस खबर को अच्छी तरीके से बता देते हैं। हुआ क्या है तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने जवानों को लेकर जा रहे वाहन को ब्लास्ट से उड़ा दिया। इस हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 9 जवान शहीद हो गए, इसमें एक ड्राइवर भी है। बस्तर रेंज आईजी ने इसकी पुष्टि की है। आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि बीजापुर से संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन कर वापस लौट रही थी। सोमवार को करीब 2:15 बजे के पास गांव अंबेली के पास यहां पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया।
वहीं अबुजुमाड़ के जंगल में शनिवार देर रात मुठभेड़ में एक डीआरजी जवान प्रधान आरक्षक सन्नू कारम शहीद हुए थे। वहीं जवानों ने एक महिला नक्सली समेत 5 माओवादियों को मार गिराया था। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि बीजापुर जिले के कुटरू नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में 8 जवान जो हैं वो शहीद होने की खबर जो है वो दुखद है। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ है। ईश्वर से ये कामना करता हूं कि जवानों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों के लिए मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि उन्हें संबल प्रदान करें। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। आपको बता दें 8 जवान शहीद हुए हैं जिसमें एक ड्राइवर भी शामिल है, यानी ये संख्या 9 है। 9 लोगों की यहां पर शहादत हुई है। इसमें 8 जवान हैं और एक ड्राइवर है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी ट्वीट किया है, बीजापुर से आ रही खबर बेहद दुखद है। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया ये कि बीजापुर के कुटरू में माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों के वाहन पर आईडी ब्लास्ट किया गया। इस दुखद घटना में हमारे 8 जवान और एक वाहन चालक के शहीद होने की सूचना है। हम सब शहीदों को अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी शहादत को कोटि कोटि सलाम करते हैं।